हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो दिसंबर तक अप टू डेट स्पेरी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं शुरू से, उसका ये पार्ट नंबर रहेगा 2 और इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण देख रहे हैं जो कि एग्जाम के लेवल से हो। तो चलिए इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में। ये तो स्टैटिक के रूप में भी VVI है, तो इसे याद रखना आपको ज़रूरी ही है। तो पहला इसमें हो जाएगा करा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो ये बनी है आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना के पहली महिला फाइटर बन गई हैं पायलट आस्था पूनिया। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है। यशस्वी सोलंकी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं। आरती सरीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं नईमा खातून। चिकित्सा सेवा जो कि सेना में है, चिकित्सा सेवा सेना में भर्ती होने वाली पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। साधना सक्सेना नायर। BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बन गई हैं। सुमन कुमार। आगे इसमें देखेंगे, अगला हो जाएगा, आगे है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो अवनी लेखरा बन गई हैं और ये VVI है, आप इसे एकदम याद रखिएगा। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। अवनी लेखरा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला चढ़ने वाली कौन है। काम्या कार्तिकेयन। और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कहेगा तो ज्योति रात्रे हो जाएंगी, कम उम्र के काम्या कार्तिकेयन। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना के ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो प्रीति रजक बनी है। GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। अदिति सेन डे। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला कौन है। वायु रक्षा कोर के तहत, तो ये थी सुप्रीता सिटी। कौन है। तो सुप्रीता सिटी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कहाँ पे बनी है। तो ये बिहार में बनी है। इनका नाम है माधवी मनु कौशप और इनका संबंध हो जाएगा भागलपुर से। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है। अक्षता कृष्णामूर्ति। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी। फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। तो गीतिका कौल। ये ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला कहेगा तो फातिमा वसीम, और वही सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कहेगा तो गीतिका कौल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। जया वर्मा सिन्हा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है। दीपिका मिश्रा हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आगे है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है। ये हो जाएंगी गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है। लॉन्स नायक मंजू। पहली महिला अध्यक्ष जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के बनी हैं, तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं PT उषा। ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। मेघना अहलावत। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। शिवांगी सिंह। अब हम लोग देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में। इसमें से हम लोग जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। सूरीनाम के पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं। जेनिफर साइमंस। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कावेंट्री, और भारतीय ओलंपिक कमेटी के पहली महिला अध्यक्ष कहेगा तो ये थी PT उषा, और अंतर्राष्ट्रीय में क्रिस्टी कावेंट्री बनी है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। नेटुम्बो नंदी नेंदतवा। पहली महिला महानिदेशक WTO के कौन बनी है। नगोजी ओकोंजो इबेला ये पहली WTO के पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। आगे देखते हैं, मैक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। क्लाउडिया शिनबाम।
और राष्ट्रमंडल जो कि राष्ट्रमंडल के पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? शार्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल के पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो शार्ली बोचवे। और इसमें से महत्वपूर्ण जो है देख लेते हैं, ये दो महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संसद के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रोबर्टो मेत्सोला बनी है यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैलो। इसमें से हम लोग केवल महत्वपूर्ण देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से होगा, वही सब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 2023 से लेकर 2025 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। इसमें पहला हो जाएगा जो कि सम्मान है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलबतिया मिराबिलिस। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो ये हो जाएगा नामीबिया के। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये किसका सर्वोच्च सम्मान है? तो ब्राज़ील का है जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये त्रिनाद एवं टोबैगो के द्वारा दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना देश के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोसिस थ्री, ये साइप्रस के द्वारा दिया गया है। आगे देख लेंगे, इसमें से एक हो जाएगा मित्र विभूषण, ये भी दिया गया है श्रीलंका के द्वारा प्रधानमंत्री को। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के बारे में, जो कि 2025 के गणतंत्र दिवस पे ये क्वेश्चन है। इसमें मुख्य अतिथि जो थे 2025 के जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 76वां, इसमें मुख्य अतिथि थे प्रोबो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ इसमें झांकी थी उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास है। 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कहेगा तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। आगे देखेंगे, आगे इसमें पढ़ेंगे डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2024 में कौन सा शब्द को चुना गया था? तो ब्रेन रूट। आगे 2024 वाला देख लेते हैं, उसके बाद 2025 वाला देख लेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2024 में कौन सा शब्द चुना था? तो ब्रेन रूट चुना था। उसके बाद हो जाएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी कौन सा शब्द चुना था? तो मैनिफेस्ट। कोलिंस डिक्शनरी को हो जाएगा बारात। डिक्शनरी कॉम के हो जाएगा डेम्यूर। डिक्शनरी.com को हो जाएगा डेम्यूर। और उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 के लिए कौन सा शब्द चुना है? तो ये चुना है रेजबेट। रेजबेट शब्द को चुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 के लिए। कैम्ब्रिज कहेगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 में किस शब्द को चुना है? पैरासोशल को। उसके बाद कोलिंस डिक्शनरी कहेगा कोलिंस डिक्शनरी 2025 को किस शब्द को चुना है? वाइब कोडिंग को। और डिक्शनरी.com चुना है 2025 के लिए कौन सा शब्द? तो शब्द हो जाएगा 67 यानी 67। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें से देखेंगे इसरो का वर्ष 2024-25 के प्रमुख जो मिशन था, मिशन या उपग्रह कौन कौन सा छोड़ा गया है, तो उसमें से हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पहला इसमें से हो जाएगा निसार मिशन। निसार जो मिशन है ये नासा और इसरो द्वारा संयुक्त मिशन है जो कि GSLV F16 के द्वारा छोड़ा गया है। EOS-9 ये जो मिशन है ये PSLV C61 के द्वारा छोड़ा गया था जो कि असफल रहा। NVS-02 ये भारत के 100वां मिशन था जो कि GSLV F15 के द्वारा छोड़ा गया है। आगे देखेंगे, आगे से इसमें हो जाएगा, अगला है आगे इसमें से हो जाएगा प्रोबा थ्री मिशन जो है प्रोबा थ्री मिशन ये 5 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था PSLV C59 के द्वारा। आगे से इसमें देखेंगे इसरो का जो आगामी मिशन है कौन कौन सा है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगामी है, आपको भविष्य में भी ये काम करेगा तो आपको इसे याद रखना ही है। ये भी यही है। चंद्रयान 4 भारत यानी कि इसरो कब लॉन्च करेगा? तो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा 2028 में
और इसका प्रमुख बिंदु या उद्देश्य क्या है तो चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। चंद्रयान 4 जो है इसरो लॉन्च करेगा 2028 में। इसका उद्देश्य क्या है तो चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। लूपेक्स जो मिशन है ये 2028 में इसका लॉन्च होगा और ये जाक्सा यानी कि जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा 2027 में और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। जो गगनयान मिशन है ये भारत के पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका परीक्षण या लॉन्च होगा 2027 में। शुक्रयान 1 का परीक्षण यानी कि लॉन्च कब किया जाएगा? शुक्रयान 1 लॉन्च किया जाएगा 2028 में। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसका उद्देश्य है। मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा तो 2030 तक इसका आगामी मिशन है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लैनेटरी मिशन है ये मंगल ग्रह के लिए। निसार जो है 2025 में इसे छोड़ा जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त ये मिशन है। नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है निसार। आगे देखेंगे अगला हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 मादा था और 5 मादा थी, इसमें से 3 नर थे। और इसे कहाँ पर रखा गया था तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम था सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते को भारत लाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट में क्या है तो 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता कौन है, यानी कि कौन जारी करता है तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान जारी करता है बाघ गणना रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट में 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी की जाती है। जो बाघ गणना रिपोर्ट है इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा कितने वर्ष पे जारी किया जाता है तो प्रत्येक 4 वर्ष पे। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है तो भारत में बाघ की कुल संख्या हो जाएगा 3682 और 2018 में ये कितनी थी तो 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहेगा भारत के तो मध्य प्रदेश में 785। उसके आगे देखेंगे उसके आगे इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट जो रिजर्व उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट इसमें देश के सबसे ज़्यादा बाघ रहते हैं। कितना तो 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी तथा 2022 में इसकी संख्या कितनी होगी तो 54। बिहार में बाघ की संख्या वर्तमान में 54 है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में। नाम क्या है, प्रभावित क्षेत्र के कौन सा है और नामकरण किसने किया था। इसमें जो यागी तूफान है, यागी तूफान ये प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा म्यांमार, लाओस और वियतनाम। और इसका नामकरण कौन किए थे तो जापान ने इसका नामकरण किया था यागी तूफान को। दाना तूफान कहेगा तो ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल में आया था, इसका नामकरण किया था कतर। इसके बाद हो जाएगा राफेल तूफान, ये प्रभावित क्षेत्र इसका हो जाएगा क्यूबा और ये इसका नामकरण राफेल के कौन किया था तो फ्रांस किया था। फेंगल जो तूफान है ये तमिलनाडु में तबाही मचाया था और इसका नामकरण किया था सऊदी अरब। आगे देखेंगे, आगे इसमें हो जाएगा जो शक्ति तूफान है इसका नामकरण श्रीलंका किया और ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पे ये तबाही मचाया था या प्रभावित इसका क्षेत्र हो जाएगा। मोन्था जो तूफान है इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में इसका प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2023 है, यानी 2023 में ये पेश किया गया था। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। 2023 का ये रिपोर्ट है जारी हुआ था कब तो 21 सितंबर 2024 में। जारी कौन किए थे? भूपेंद्र यादव। कहाँ पे तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। क्रम से कहेगा तो ये 18वां है। और ये इसका प्रकाशक कितने वर्ष पे होता है तो इसके प्रकाशक जो होता है
प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है और बाघ जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है और भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के प्रकाशन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पे। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो ये है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद कहेगा कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई? 1445 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई? तो 1289 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। उसके बाद देखेंगे वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है? तो मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य में हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार। आगे इसमें से महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वो हो चुका है। इधर देखते हैं, इधर हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व में इसका स्थान क्या है। और ये VVI है स्टैटिक रूप से भी। चावल उत्पादन में कहेगा विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो चावल उत्पादन में अग्रणीय देश हो जाएगा चीन और राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। गेहूं और आलू के उत्पादन में अग्रणीय चीन हो जाएगा, इसमें राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश गेहूं और आलू के उत्पादन में। मक्का उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है? तो अमेरिका है। भारत में कहेगा तो हो जाएगा कर्नाटक। मक्का के उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है अधिक और विश्व में कहेगा तो अमेरिका में है। दलहन यानी दाल उत्पादन में अग्रणीय देश अपना देश है भारत। दाल में प्रथम कहेगा तो भारत है और भारत में प्रथम राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में पहला पर चीन हो जाएगा और पहला पे भारत में हो जाएगा गुजरात मूंगफली के उत्पादन में। गन्ना उत्पादन में पहला पे ब्राज़ील है और भारत में कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जूट उत्पादन में कहेगा तो जूट उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में, दलहन उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान है, राज्य कहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चीन को देख लेते हैं, चावल में, गेहूं, आलू, उसके बाद मूंगफली उत्पादन में, उसके बाद तंबाकू उत्पादन में चीन क्या है? तो अग्रणी है। आगे देखेंगे तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन के और भारत में आंध्र प्रदेश का। प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्राथमिक स्थान कहेगा तो थाईलैंड हो जाएगा और भारत में इसका केरल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय कहेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा। भारत में इसका स्थान है कर्नाटक। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में और कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय है। सूरजमुखी के उत्पादन में अग्रणीय देश हो जाएगा यूक्रेन। भारत में कर्नाटक सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करता है। ज्वार उत्पादन में अग्रणीय अमेरिका हो जाएगा। भारत में इसका उत्पादन महाराष्ट्र में अधिक होता है। कपास में आगे कौन है? चीन है। प्याज में भी चीन है, चाय में भी चीन है। कपास उत्पादन, प्याज उत्पादन और चाय उत्पादन में अग्रणीय कहेगा तो चीन हो जाएगा। कपास में अग्रणीय राज्य गुजरात हो जाएगा। प्याज उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र आगे है। चाय में भारत में असम आगे है। चाय उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, लेकिन निर्यात कहेगा तो निर्यात में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। चाय के निर्यात करने में प्रथम स्थान हो जाएगा नॉर्वे, दूसरा स्थान भारत का है। वही चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कहेगा तो चीन का है, निर्यात में नॉर्वे का है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे अमेरिका देश है और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा दूध उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान है और राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी उत्पादन में भी भारत के प्रथम स्थान है और राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र है। मसाला उत्पादन में भारत प्रथम पे है और इस राज्य में कहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कुल तिलहन उत्पादन में भारत के प्रथम स्थान है और राज्य हो जाएगा राजस्थान। भारत किसमें आगे है देख लेते हैं। दूध में, चीनी में, मसाला उत्पादन, ये सभी में भारत के प्रथम स्थान है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में।
कोयला एवं ग्रेफाइट के उत्पादन में अग्रणीय हो जाएगा चीन। कोयला और ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन आगे है, भारत में उड़ीसा है। हीरा उत्पादन में कहेगा, हीरा उत्पादन में पहला देश हो जाएगा रूस, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में प्रथम देश कहेगा तो चिली हो जाएगा, और तांबा उत्पादन में प्रथम देश के मतलब भारत में प्रथम राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। लौह अयस्क के उत्पादन में पहला पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा सर्वाधिक लौह अयस्क के उत्पादन करता है। चांदी उत्पादन में अग्रणीय देश में किसको हो जाएगा, और भारत में कहेगा तो राजस्थान है। कच्चा तेल में अग्रणीय अमेरिका है, भारत में राजस्थान हो जाएगा। प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणीय देश हो जाएगा अमेरिका, भारत में कहेगा तो असम में सर्वाधिक होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय देश ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मैग्नीज में हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। सोना में हो गया है चीन, और अभ्रक में भी चीन, और टंगस्टन में भी चीन। सोना उत्पादन में अग्रणीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कहेगा तो अभ्रक और टंगस्टन के लिए सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। यूरेनियम में कजाकिस्तान हो जाएगा, और भारत में आंध्र प्रदेश। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी अमेरिका है, भारत में राजस्थान हो जाएगा। सीसा और कैडमियम उत्पादन में चीन आगे है, भारत में राजस्थान आगे है। निकेल कहेगा, निकेल उत्पादन में तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा, भारत में कहेगा कौन सा राज्य निकेल के सर्वाधिक उत्पादन करता है तो उड़ीसा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा क्रोमाइट उत्पादन में देख लेंगे तो इसमें प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका के है, और भारत में कहेगा तो उड़ीसा का है। टीन उत्पादन में चीन आगे है, इस्पात उत्पादन में चीन आगे है, और टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ आगे है, इस्पात में कहेगा तो उड़ीसा आगे है। प्लेटिनम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका आगे है, और इस भारत में कहेगा तो उड़ीसा आगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पुराना नाम शहरों के स्थल, शहर और अभियान के परिवर्तन नाम जो है वो देखेंगे कि पुराना नाम क्या था और नया नाम इसका क्या हो गया। इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण देख लेते हैं। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो ट्रॉफी है इसका नाम क्या रख दिया गया है तो विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो ट्रॉफी है इसका नाम परिवर्तन करके रख दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप। उसके बाद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है इसका नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है इसका नया नाम हो गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के नया नाम क्या हो गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है और ये महाराष्ट्र में है। कार्नाइक ब्रिज के नया नाम हो गया है सिंदूर ब्रिज और ये भी मुंबई में है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नया नाम क्या हो गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी के नया नाम क्या है तो अमेरिका की खाड़ी। अर्लम वन जीव अभयारण्य जो कि केरल में है इसे अर्लम तितली अभयारण्य नाम दिया गया है और पहला तितली अभयारण्य की शुरुआत केरल में ही हुआ है। पंचमढ़ी वन जीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है इसका नया नाम हो गया राजा भभूत सिंह अभयारण्य। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा गया के नाम बदलकर क्या कर दिया गया है जो कि बिहार में है तो गया के नाम हो गया है गया जी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के नया नाम कहेगा तो राष्ट्रमंडल खेल हो जाएगा। जोमेटो के नया नाम हो गया है इटर्नल लिमिटेड। करीमगंज जिला जो कि असम में है इसका नया नाम हो गया है श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि बिहार के भागलपुर में है इसका नया नाम हो जाएगा अजगैबीनाथ धाम। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के नया नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में है इसका नया नाम है बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में है इसका नया नाम है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था इसका नया नाम हो जाएगा विजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो जाएगा श्री विजयापुरम। पुणे एयरपोर्ट के नया नाम हो गया है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के नया नाम गणतंत्र मंडप हो गया है। वही राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल के नया नाम हो जाएगा अशोक मंडप। आगे बढ़ते हैं। आगे है अहमदनगर के नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन। पुराना संसद भवन के हो जाएगा नया नाम संविधान सदन। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है जो कि योजना, अभियान और संस्था के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा को। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए किसे बनाया गया है, तो संजू सैमसन को बनाया गया है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसे बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को। विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला। लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आलिया भट्ट। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा को। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, सारा तेंदुलकर। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है, तो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। आगे इसमें से देखेंगे वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं, कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पीवी सिंधु हैं। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो सलमान खान। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना है। आगे देखेंगे, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट जो है अगला वीडियो में लाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें से हम लोग केवल महत्वपूर्ण देखे हैं और ऐसे ही आगे सभी जो इसका आगे पार्ट है सभी ख़त्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।